जो टूर्नामेंट चल रहा है इस टाइम पबजी का, उसके अंदर हमारी टीम गेम प्ले नहीं कर पा रही। ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी का जो बजट है वो किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इन सब चीज़ों से इसका रेवेन्यू ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स खेलने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है कि इस तरह की गेम्स खेलने से बच्चों का वक्त ज़ाया होता है, बच्चे बेराह रवी का शिकार होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे ममालिक में इस तरह की गेम्स खेलने के लिए बच्चों को वक्त दिया जाता है, जिससे बच्चों का जहन खुलता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं और इसके अलावा बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा होती है। ई स्पोर्ट्स को जहां एक तरफ एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये अर्निंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप इससे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसके अलावा ई स्पोर्ट्स के और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये जानने के लिए आज मेरे साथ अहमद मौजूद हैं। और अहमद एक पबजी प्लेयर हैं और इसके अलावा अहमद गेमिंग के नाम से एक चैनल भी चला रहे हैं। तो हम अहमद से जानते हैं कि आखिर इस तरह की गेम्स खेलकर किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अहमद, इस तरह की जो गेम्स खेली जाती हैं, आखिर बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं इससे कौन कौन से फ़ायदे लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया है ई स्पोर्ट्स प्लेयर की आवाज़ उठाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं है। जिस तरह वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है और हॉकी का होता है, इसी तरह गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स जो है इसके अंदर भी वर्ल्ड लीग्स होती हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, नॉट ओनली इन पबजी, और भी बहुत सारी गेमों में, बट पबजी इज़ द मोस्ट प्लेइंग गेम। मैं यहाँ पे जो डिफेंड करने आया हूँ, प्रेजेंट करने आया हूँ, वो पबजी को करने आया हूँ। आप पबजी को खेल सकती हैं, उसके टूर्नामेंट खेल सकती हैं, वर्ल्ड लीग खेल सकती हैं और उसमें आप प्राइज़ विन करते हैं और ऑब्वियसली वो प्राइज़ आपकी कंट्री आती है, वो मनी जो है वो आपके कंट्री में आता है। और एक तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड आप वो मनी अर्न करने से सम हाउ कहीं ना कहीं आप अपनी इकोनॉमी को भी हेल्प करते हैं। और गेम्स ऑब्वियसली ये एक छोटा सा फैक्टर जो है एक उन लोगों के लिए जो गेम्स को शायद नेगेटिव समझते हैं और ज़्यादा डीप लफ्ज़ों में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ई गेमिंग या ई स्पोर्ट्स क्या है और ये पाकिस्तान में किस तरह से ये जो इंडस्ट्री है ग्रो अप कर रही है? कुछ अर्सा पहले अगर आप जिक्र किया जाए तो ई गेमिंग या ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी पाकिस्तान में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। शाज़ो नाज़र कहीं आप देखें तो आपको एक या दो प्लेयर सिर्फ नज़र आते थे और उन फेमस लेजेंडरी प्लेयर्स का ऑब्वियसली मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें से सुमैल साहब हैं जो डोटा के एक बहुत बड़े फेमस प्लेयर हैं। सेकंड में अरसलान ऐश का नाम लूँगा। राइट नाउ ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी रेस कर रही है पाकिस्तान के अंदर इन दो लेजेंडरी प्लेयर्स की वजह से, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी कंट्री को। इनकी वजह से अवेयरनेस आ रही है लोगों को, प्लेयरों को। पाकिस्तानी अवाम और पेरेंट्स और तमाम सब लोग टाइम के साथ जान जाएंगे कि व्हाट एक्चुअली इज ई स्पोर्ट्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस इन दिस करंट सेंचुरी। आप भी एक पबजी प्लेयर हैं, तो आप कब से पबजी खेल रहे हैं और क्या ये आपकी आमदनी का जरिया भी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं पबजी का प्लेयर हूँ और मैं आप कह लें कि पबजी की फील्ड के अंदर मैं एक फेमस प्लेयर हूँ। एज एन एंटरटेनर, एज एन प्लेयर, एज एन इन्फ्लुएंसर, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग। और मैं पबजी को तकरीबन 1.5 साल से खेल रहा हूँ। जब मैं इस गेम को खेलता हूँ तो आई कैरी माई फ्लैग, मैं अपनी कंट्री का फ्लैग कैरी करता हूँ। और जब भी मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी किसी प्लेयर के साथ गेम खेलता हूँ, आई रिप्रेजेंट माई कंट्री एज वेल। आपने कहा कि आप इससे कमाते भी हैं और पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स भी आपने बताए, जिस तरह के अरसलान ऐश भी है, और हमने अरसलान ऐश को अपना प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया था, जिस पे हमने उनका जो टैलेंट था वो पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाया था। इससे किस तरह कमाया जाता है वो अगर आप हमारे नाजरीन को, वो लोग जो गेम्स नहीं खेलते और जो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं और जो ये जानना चाहते हैं, उनके लिए। ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी का जो बजट है वो किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इन सब चीज़ों से इसका रेवेन्यू ज़्यादा है। इनके जो वर्ल्ड कप्स होते हैं इसके अंदर ज़्यादा प्राइजेस दिए जाते हैं और इसके अंदर ज़्यादा अर्निंग है। आप अरसलान ऐश को देख लें, हैव ही नॉट अर्न मनी? उसने पैसे अर्न किए हैं। ही हैज़ अर्न द टाइटल, ही हैज़ अर्न द मनी, ही हैज़ रिस्पेक्ट। आपने टूर्नामेंट्स की बात की कि आलमी टूर्नामेंट्स होते हैं। आलमी टूर्नामेंट्स कैसे करवाए जाते हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? पबजी खुद टूर्नामेंट करवाती है और टूर्नामेंट्स हेल्ड करती है। वो टूर्नामेंट के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों से टीम्स आती हैं और वो ये गेम प्ले करती हैं और उसमें जो विनर होते हैं उनको प्राइजेस दी जाती है, रनर अप प्राइज भी होता है। और इस तरह आप इजीली घर बैठ के, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास इस मुल्क के अंदर कि जहाँ पे आप घर बैठ के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हैं और डिफरेंट आप अर्निंग भी कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही है और हमारा फ़ाइट करने का जो मकसद है वो ये है कि बताया जाए कि ये आने वाले वक्त के अंदर
ई स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पबजी फॉर एग्जांपल बैन हो जाती है, क्या आपको लगता है कि बाकी कुछ और गेम्स ऐसी हैं जो बैन नहीं होंगी? गेम डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर हाउस क्रिएट किए जाते हैं। अगर हमारे मुल्क में गेम ही बैन हो जाएगी, कितना नुकसान हो सकता है हमारी इकोनॉमी का, हमारे मुल्क का। कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स आलमी रैंकिंग में टॉप पर हैं? डोटा के अंदर सुमैल साहब ने प्रेजेंट किया और बहुत फेम उन्होंने अर्न किया। उसके बाद टेकन है जिसके अंदर असलान ऐश जो हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम टेकन जो है ओल्ड टाइम्स की। पबजी के ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो आलमी रैंकिंग में टॉप पर हैं? पाकिस्तान की तरफ से जो टीम जा रही थी वो फ्री स्टाइल है। हमारे मुल्क में पबजी बैन होने की वजह से जो टूर्नामेंट चल रहा है इस टाइम पबजी का, उसके अंदर हमारी टीम गेम प्ले नहीं कर पा रही। पीएम इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज अर्लीस्ट इस चीज़ का नोटिस लें और इस गेम को खोलें ताकि हम अपनी कंट्री को प्रेजेंट करें और अपना रिवॉर्ड विन करें। एक गेम को गेम ही रहने दिया जाए, अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अ सोर्स ऑफ अर्निंग। इसको एज अ प्लेटफॉर्म रहने दिया जाए जहाँ से ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के अंदर आप अपना नाम बना लें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ई स्पोर्ट्स बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में ग्रो अप हो रही है और जो लोग इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं उनके लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप इंटरटेनमेंट भी इससे हासिल कर सकते हैं और साथ ही आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।